हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरवाई नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह आज का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि मैं हमेशा लेके आती हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक से एमसीक्यू, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पुट होते हैं सेंट्रल एग्जाम्स में, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट हु इज़ ऑन ट्रीटमेंट विथ। मतलब एस्पिरिन कौन से मतलब किसी पेशेंट को कौन सी दवा कौन से ट्रीटमेंट पे चल रहा है तो जिसमें एस्पिरिन हम नहीं दे सकते, कौन से दवा के साथ हम एस्पिरिन नहीं दे सकते। तो अगर फर्स्ट दे रखा है प्रेडनिसोलोन अगर चल रहा है तो नहीं दे सकते एस्पिरिन को, या फिर वारफरिन चल रहा है तो एस्पिरिन को नहीं दे सकते हैं, थियोफाइलिन के साथ नहीं दे सकते हैं, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर ले रहा है तो उस कंडीशन में हम एस्पिरिन नहीं दे सकते। तो इसमें आंसर में बताने से पहले खुद को भी आप इवेलुएट करो कि आपको पता है कि नहीं। तो आंसर में बताने से पहले मैं थोड़ा सा एस्पिरिन, हेपारिन और वारफरिन के बारे में बता देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये 3 टॉपिक जो ऐसे हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंट्रल एग्जाम में। तो फर्स्ट पहले मैं बताती हूँ एस्पिरिन के बारे में। तो जो एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन दूसरा नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ। एस्पिरिन के बारे में मैं बताती हूँ। एस्पिरिन जो है वो एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है। ये क्यों यूज़ करते हैं? प्रोफिलैक्सिस ऑफ चॉइस इन एमआई, प्रोफिलैक्सिस ऑफ चॉइस इन एमआई मीन्स फ्यूचर में एमआई के रिस्क को कम करने के लिए ये एस्पिरिन यूज़ किया जाता है। एस्पिरिन प्रोफिलैक्सिस के लिए, मतलब प्रोफिलैक्सिस ऑफ चॉइस है एमआई में, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है एमआई में स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एमआई। तो ड्रग ऑफ चॉइस एमआई में स्ट्रेप्टोकाइनेज है, लेकिन एमआई में प्रोफिलैक्सिस ऑफ चॉइस के लिए यूज़ किया जाता है एस्पिरिन को। ये एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है और ये टेराटोजेनिक भी होता है। ये टेराटोजेनिक भी है, मतलब ये डिफनेस कॉज करता है। मतलब प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं क्योंकि ये बच्चे में डिफनेस कॉज करता है। और ये क्वेश्चन बार बार पुट होते हैं कि अगर मदर है एस्पिरिन ले रही है, मीन्स अगर मदर एस्पिरिन ले रही है तो उसके बच्चे में कौन सा प्रॉब्लम होने का रिस्क है। तो डिफनेस डायरेक्ट दे रखा है तो कर सकते हो आप, लेकिन सेंट्रल एग्जाम में थोड़ा घुमा के पूछता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि अगर मदर एस्पिरिन ले रही है तो उसके बच्चे में कौन सा प्रॉब्लम होने का रिस्क है। मीन्स रिफ्लेक्स दे रखा है, जैसे कि स्टार्टर रिफ्लेक्स। तो ऐसे कई रिफ्लेक्स दे रखे हैं, तो आपको पूछेगा कौन सा रिफ्लेक्स होने का रिस्क है। तो स्टार्टर रिफ्लेक्स जो होता है, स्टार्टल रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट होगा। एब्सेंट रिफ्लेक्स, एब्सेंट स्टार्टल रिफ्लेक्स इफ मदर इज टेकिंग एस्पिरिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कि अगर मदर एस्पिरिन ले रही है तो उसके बच्चे में कौन सा रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा। तो स्टार्टर रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा, मीन्स ये टेराटोजेनिक होता है, डिफनेस कॉज करता है बच्चे में। तो अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो रिफ्लेक्स कहाँ से करेगा? तो वो जैसे चिल्लाते हैं ना तो बच्चा ऐसे डर जाता है, तो वो रिफ्लेक्स उसके में एब्सेंट रहेगा, स्टार्टर रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा बच्चे में। तो ये रिस्क होता है, स्टार्टर रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा। ये क्वेश्चन पुट हुआ है प्रीवियस एग्जाम में। और ये एस्पिरिन जो है ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है। प्रोफिलैक्सिस ऑफ चॉइस एमआई में यूज़ करते हैं एस्पिरिन को, और ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है एमआई में स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। ये हो गया एस्पिरिन के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। और नेक्स्ट जान लेते हैं हेपारिन के बारे में। हेपारिन जो होता है ये अगर नेचुरल एंटी कोआगुलेंट अगर पूछता है तो ये क्वेश्चन पूछता भी है, रिपीट होता है बार बार। तो नेचुरल अगर एंटी कोआगुलेंट पूछा जाए तो आप किसको बोलोगे? हेपारिन को। नेचुरल एंटी कोआगुलेंट ड्रग है which synthesized by लीवर की मास्ट सेल।
तो मतलब कि ये क्या करता है, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन बॉडी। तो ये जो होता है ना हिपैरिन ये नेचुरल कोआगुलेंट एंटी कोआगुलेंट ड्रग है जो कि लीवर की मास्ट सेल से बनता है। मीन्स अगर नेचुरल कोआगुलेंट अगर पूछा जाए तो हिपैरिन है, क्योंकि ये बॉडी में जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उनमें ब्लड क्लॉट्स क्यों नहीं होते हैं, इसी की वजह से नहीं होते हैं, क्योंकि हिपैरिन जो होता है नेचुरल एंटी कोआगुलेंट हमारे बॉडी में जो बनता रहता है लीवर के द्वारा, लीवर की मास्ट सेल से बनता है ताकि हमारे बॉडी में कोई क्लॉटिंग ना हो। ठीक, तो ये हो गया हिपैरिन के बारे में। और हिपैरिन जो है वो उसको कैसे देते हैं, इसका रूट क्या होता है, तो इसको सबक्यूटेनियस देते हैं अराउंड एब्डोमेन। जैसे इंसुलिन देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही देते हैं, तो ये सबक्यूटेनियस देते हैं अराउंड, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी सबक्यूटेनियस देते हैं अराउंड एब्डोमेन। तो ये जो है हिपैरिन सबक्यूटेनियस देते हैं अराउंड एब्डोमेन। और हिपैरिन जो है प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ करते हैं कौन कौन से कंडीशन में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ करते हैं, प्रोफिलैक्सिस ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्योंकि ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। तो ये थ्रम्बस फॉर्मेशन के लिए मतलब प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे कि एग्जांपल पे देखो तो जैसे सीवीपी लाइन, ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सीवीपी लाइन जो है वो फ्लश करने के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करते थे, हिपैरिन यूज़ करते हैं। और डायलिसिस के लिए जैसे कि डायलिसिस कैथेटर होता है ना, डायलिसिस कैथेटर फ्लश करने के लिए भी हिपैरिन ही यूज़ करते हैं। और ये सब डीवीटी अगर हुआ है तो इस कंडीशन में प्रोफिलैक्सिस के लिए कि थ्रम्बस ना हो, तो इस कंडीशन में हिपैरिन यूज़ किया जाता है। तो मतलब ये बहुत ही, मैंने जितना भी बताया आप इसको समझो, अच्छे से रट लो, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पुट होते हैं। ये एस्प्रिन के बारे में जो कि एंटी प्लेटलेट ड्रग है, प्रोफिलैक्सिस ऑफ चॉइस मीन्स एमआई में यूज़ करते हैं, और ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है एमआई का स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। लेकिन प्रोफिलैक्सिस ऑफ चॉइस मीन्स फ्यूचर में ना प्रॉब्लम हो, एमआई का रिस्क कम करने के लिए एस्प्रिन यूज़ करते हैं। और ये टेराटोजेनिक ड्रग है, अगर मदर ले रही है तो बच्चे में डिफनेस मीन्स स्टार्टल रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेगा। और अगर नेक्स्ट है हिपैरिन जो है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट पूछा जाए तो हिपैरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि लीवर की मास्ट सेल से बनता है। इसको सबक्यूटेनियस देते हैं अराउंड एब्डोमेन, और ये जो है टू प्रिवेंट ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है बॉडी में नेचुरली। और अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो गया है, मीन्स अगर डीवीटी है या तो मीन्स प्रोफिलैक्सिस ऑफ चॉइस के लिए यूज़ करते हैं इसको कि फ्यूचर में थ्रम्बस फॉर्मेशन ना हो। थ्रम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए इसको करते हैं। जैसे कि सीवीपी लाइन फ्लश करने के लिए इसको हिपैरिन का यूज़ करते हैं। डायलिसिस कैथेटर जो होता है उसको फ्लश करने के लिए भी हिपैरिन यूज़ करते हैं। डीवीटी के लिए प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आप रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर से इसको अपने से नोट्स बना के इसको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पुट होते हैं। ये हो गया एस्प्रिन और हिपैरिन के बारे में। नेक्स्ट है वारफरिन। जो वारफरिन है मैं यहाँ बता देती हूँ। वारफरिन होता है वो मतलब एंटी विटामिन के प्रॉपर्टी होता है। वारफरिन में एंटी विटामिन के प्रॉपर्टी होता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होता है, एंटी विटामिन के प्रॉपर्टी होता है। और ये जो वारफरिन होता है इसके एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट ऑफ वारफरिन इसलिए विटामिन के होता है। एंटीडोट जो होता है इसका विटामिन के होता है। और हिपैरिन का एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट हिपैरिन का क्या होता है, प्रोटामिन सल्फेट होता है। प्रोटामिन सल्फेट होता है। तो ये होल ओवर हो गया सुपरफिशियल, मतलब सुपरफिशियल नहीं, इम्पॉर्टेंट सारे यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। ये जैसे होता है ना इम्पॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन पुट होते हैं एस्प्रिन से, हिपैरिन से, वारफरिन से, तो ये क्वेश्चन पुट होते हैं एस्प्रिन से। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई हूँ इसके बारे में, तो आप अच्छे से समझ लेना और इसको अच्छे से नोट्स बना के स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना के अच्छे से फिर इसको याद रखना, आप इसको रटना जैसे भी, बस इसको आप याद रखना ये, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पुट होते हैं। ये हो गया एस्प्रिन, वारफरिन और हिपैरिन के बारे में। और एक चीज़ मुझे और बताना है, जो हिपैरिन होता है, अगर
हिपैरिन अगर चल रहा होता है, हिपैरिन यहाँ मैं लिख देती हूँ, हिपैरिन अगर चल रहा होता है तो कौन सा टेस्ट करते हैं, एपीटीटी करते हैं, एपीटीटी करते हैं, मीन्स एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होता है वो चेक करते हैं, किसमें, हिपैरिन में चेक करते हैं, ठीक। और वारफरिन अगर चल रहा होता है तो क्या करते हैं, पीटी आईएनआर चेक करते हैं, मीन्स अगर वारफरिन चल रहा होता है तो पीटीआईएनआर चेक करते हैं, और अगर हिपैरिन चल रहा होता है तो एपीटीटी करते हैं। और एक चीज़ और बताना था, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, मैं दिखा दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पुट होते हैं, इसको आप याद कर लेना। और नेक्स्ट है, एक चीज़ और मुझे बताना है कि जो हिपैरिन होता है, सॉरी एस्प्रिन जो होता है, एस्प्रिन, इसको अगर एस्प्रिन चल रहा है पेशेंट को और उसका सर्जरी होने वाला है तो इसको 7 दिन पहले स्टॉप करेंगे, 7 दिन, 7 डेज बिफोर इसको स्टॉप कर देंगे सर्जरी के, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो ये क्वेश्चन बनता है, हाँ, कितने दिन पहले, अगर पेशेंट का एस्प्रिन चल रहा है, सर्जरी होने वाला है, सर्जरी कितने दिन पहले एस्प्रिन को स्टॉप करेंगे, तो 7 डेज पहले इसको एस्प्रिन को स्टॉप कर देंगे। और अगर वारफरिन चल रहा है, वारफरिन अगर चल रहा है तो इसको मीन्स 72 आवर्स पहले, मीन्स 2 से 3 दिन पहले इसको स्टॉप कर देंगे, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग बिफोर सर्जरी। 72 आवर्स स्टॉप करेंगे, 72 आवर्स पहले स्टॉप कर देंगे इसको, ये डेज नहीं लिखना था यहाँ, 2 to 3 डेज होगा, 72 आवर्स पहले बिफोर स्टॉप करेंगे बिफोर सर्जरी। तो इसको मैं सब बोल रही हूँ, लिखने में थोड़ा हो गया होगा दिक्कत, तो आप वो नहीं करना माइंड आप समझ लो, बस मेन मोटो है आपका समझना, आप समझ लो। एस्प्रिन जो है अगर चल रहा है पेशेंट को और सर्जरी होने वाला है तो 7 दिन पहले, मीन 7 डेज बिफोर इसको स्टॉप कर देंगे सर्जरी के। अगर वारफरिन चल रहा है तो उसको 72 आवर्स पहले स्टॉप कर देंगे, मीन्स 2 से 3 दिन पहले इसको स्टॉप कर देंगे वारफरिन को सर्जरी से पहले, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो और अगर इसमें क्या पूछ रखा है, तो अगर कौन सी ड्रग चल रही होती है तो एस्प्रिन को नहीं देते हैं, तो वारफरिन अगर चल रहा होता है तो एस्प्रिन को नहीं देते हैं, वारफरिन। तो बी इज़ राइट आंसर। अगर वारफरिन पेशेंट ले रहा है, वारफरिन थेरेपी उसको चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है वारफरिन का, तो उसको एस्प्रिन नहीं देंगे, दोनों साथ में नहीं देते हैं कभी भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द, सबसे ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, मतलब मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो डी इज़ राइट आंसर, डी इज़ राइट आंसर। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इक्लेम्सिया, ए इज MgSO4, बी बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, सी प्रोस्टोडीन एंड डी टीमोलॉल। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है इक्लेम्सिया में, सबको पता होगा अब, क्योंकि ये मैक्सिमम बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पुट होते हैं, तो जिसको नहीं पता है तो ए इज़ राइट आंसर, MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस इन इक्लेम्सिया। एंड लास्ट है डाइजॉक्सिन एक्ट बाय, क्या करता है डाइजॉक्सिन, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, इंक्रीजिंग प्रीलोड। डाइजॉक्सिन जो है ये मैंने प्रीवियस क्लास में, मीन्स MCQ के ही क्लास में मैं डाइजॉक्सिन से टॉपिक क्वेश्चन लेकर आई थी, और डाइजॉक्सिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सेंट्रल एग्जाम से और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पुट होते हैं, मैं इन सबके बारे में बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। अलग से डाइजॉक्सिन का भी मैं क्लास लूँगी, लेकिन MCQ में भी मैं डाइजॉक्सिन के बारे में बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन की हूँ, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो प्रीवियस MCQ के क्लास में डाइजॉक्सिन का। और भी अदर अभी आप देख सकते हो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, और साइड वाले सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पुट होते हैं मैंने अब बताए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो आप जाके वहाँ से देखो प्रीवियस जो MCQ की क्लास है। तो डाइजॉक्सिन जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास देखा होगा उनको मालूम होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं बता दे रही हूँ फिर भी, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, तो मीन्स इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ए इज़ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पॉर्टेंट MCQ जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो
जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और दूसरों को भी शेयर कर दो ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, और लाइक कर दिया करो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।